वेलकम टू माय चैनल इनलिग ट्रैवल। ये चैनल मैंने अपना 31 जुलाई 2020 को स्टार्ट किया ड्यूरिंग कोरोना वायरस कोविड-19 लॉकडाउन। ये हमारी ज़िंदगी का पहला ऐसा लॉकडाउन है जिसमें हम लोग घर के अंदर सब लोग कैद है और घर में रह के अपने सब लोग काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है हम लोगों का एंड वी ऑल आर वर्किंग टू रन आवर लाइवलीहुड। इस वीडियो में मैं उन कंट्रीज़ की बात करूँगा जहाँ पे हम इंडियंस ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा। यस, विदाउट वीज़ा। इट्स बिलीवेबल। वीज़ा फ्री कंट्रीज़ फॉर इंडियंस। वीज़ा फ्री कंट्रीज़ फॉर इंडियन जो हम लोग बात करेंगे इस चैनल में, अभी इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग एक तो ऑल अबाउट वीज़ा फ्री कंट्रीज़ फॉर इंडियन सिटीजन्स। क्या क्या डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को मैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीज़ाज यू कैन अवेल, लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ वेयर वीज़ा इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर इंडियन सिटीजन्स, लिस्ट ऑफ वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज़ फॉर इंडियन सिटीजन्स, जहाँ पे जब हम पहुँच जाए तो अपने को वीज़ा लेना होता है, और लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ जो हमें ऑफ़र करती है ई वीज़ा एंट्री परमिट टू द इंडियन सिटीजन्स। ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, जिससे हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को बाहर की फॉरेन कंट्री में जाना है तो हमको वीज़ा लेना पड़ेगा, काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ है। नहीं, इतना नहीं, इतनी कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है वीज़ा के लिए। कुछ कंट्रीज़ है जहाँ आप ट्रैवल कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, और अपने पासपोर्ट में यू कैन हैव अ स्टैम्प ऑफ फॉरेन कंट्री। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग फॉर दिस वीडियो इन डिटेल विद मी। थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। अब मैं आगे आपको डिटेल्स बताता हूँ विद ईच एंड एवरी वीज़ा फ्री कंट्रीज फॉर इंडिया। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस वीडियो में मैं बात करूँगा वीज़ा फ्री कंट्रीज़ फॉर इंडियन सिटीजन। जब भी हम लोग कोई ट्रिप अपना प्लान करते हैं, सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रिप जो प्लान करते हैं, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल ट्रिप, नॉट डोमेस्टिक ट्रिप। जैसे तब सबसे पहले अपने दिमाग में एक आता है कि हमको वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। हम लोग क्या, हमको इंटरनेट पर बैठ के काफ़ी वेबसाइट सर्च करनी पड़ेगी कि कहाँ से वीज़ा मिलेगा, क्या उसका प्रोसेस रहेगा, कितना उसमें पैसा रहेगा, किस कंट्री में जाना चाहिए अपने को। बट क्या आपको पता है, काफ़ी वर्ल्ड में कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हम लोग इंडियंस विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं, और या फिर अपने को वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है। यस, दैट्स राइट। एज ऑफ जनवरी 2020 there are total of 63 countries, 63 countries, just 63 countries in the world where Indian citizens have the advantage of visa free और वीज़ा ऑन अराइवल और ई वीज़ा एक्सेस। ये तीन टाइप के वीज़ा होते हैं, वीज़ा फ्री कंट्री, वीज़ा ऑन अराइवल कंट्री और ई वीज़ा एक्सेस जो अपने को इंडियंस को मिलता है। अकॉर्डिंग टू हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, ये ग्लोबल रैंकिंग ऑफ कंट्रीज है। अकॉर्डिंग टू द सिटीजन्स फ्रीडम ऑफ ट्रैवल, this places the Indian passport at the 84th rank in terms of freedom to travel। माइट भी ये भी हो सकता है कि हम लोग इंडियंस को पता नहीं है कि इतनी कंट्रीज़ वीज़ा फ्री है, हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं, इसलिए हमारी कंट्रीज में इतनी हैं। हम लोग को एक दूसरे को बताना है कि देर आर 63 कंट्रीज़ करेंटली एज ऑफ जनवरी 2020 जहाँ पे हम लोग फ्री वीज़ा से ट्रैवल कर सकते हैं, वी इंडियंस। यस, बट व्हाट डू यू वीज़ा फ्री कंट्रीज़ फॉर इंडियंस मीन? Again, what does visa on arrival signify? Let's have a look with respect to that. Okay, guys, let's talk about different type of visa. Which are free for Indian citizens. There are four type of visa. First one is visa which is totally free. Second one is visa on arrival. Third one is e-visa and fourth is entry permit. अब मैं बताता हूँ आपको कि वीज़ा फ्री क्या होता है। वीज़ा फ्री ट्रैवल इज़ द बेनिफिट वेयर यू कैन विजिट अ कंट्री विदाउट हैविंग टू ऑब्टेन अ वीज़ा। मतलब कि इस कंट्री में हम विज़िट कर सकते हैं जहाँ पे हमको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, नहीं है। दिस इज़ एप्लीकेबल इफ़ द टू कंट्रीज़ इन क्वेश्चन हैव एन एग्रीमेंट फॉर द सेम। अगर दो कंट्रीज़ का आपस में एग्रीमेंट है कि आप मेरी कंट्री में आओ और आपके लोग हमारे कंट्रीज में आए, दैट विल बी वीज़ा फ्री। इफ़ द कंट्री वन इज़ विजिटिंग हैज़ ओपन इट्स बॉर्डर टू फॉरेन नेशनल यूनिलैटरली,
ये हमारा मतलब हो गया वीज़ा फ्री का। अब हम बात करते हैं वीज़ा ऑन अराइवल क्या होता है। लेट्स वीज़ा ऑन अराइवल बताता हूँ आपको मैं। वीज़ा ऑन अराइवल को एक और नाम से अपन जाना जाता है, इसको बोलते हैं ऑन अराइवल वीज़ा। किसी कंट्री में जा रहे हो, जब आप वहाँ पे अराइव करते हो एयरपोर्ट पे, तब आपको वहाँ पे वीज़ा लेना होता है। वहाँ पे काउंटर्स होते हैं वीज़ा के, डिफरेंट डिफरेंट काउंटर। वहाँ पे अगर कोई क्वेरीज करनी है आपको, ईजिली यू कैन क्वेरी हेल्प डेस्क से एयरपोर्ट पे। दीज आर द ग्रांटेड टू अ विजिटर एट द पोर्ट ऑफ एंट्री। The entire process of issuing the visa is initiated and completed at the port of entry government authorities। वहाँ की जो सरकारी अथॉरिटीज होगी, गवर्नमेंट अथॉरिटीज होगी, वो वहाँ पे ही आपको उनकी जिम्मेदारी बनती है। आप जो दूसरी कंट्री से आ रहे, जो इंडियंस है जो आ रहे हैं वहाँ पे ट्रैवल कर, जिस कंट्री में उन्होंने परमिट किया हो वीज़ा ऑन अराइवल, उस कंट्रीज़ को के लोगों को वीज़ा ऑन अराइवल प्रोवाइड करे ईजिली विदाउट एनी हैसल। थर्ड वन इज ई वीज़ा। ई वीज़ा क्या होता है? ई वीज़ाज आर इन एसेंस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इशूड ऑनलाइन। ये क्या है ई वीज़ा? कि जैसे आप किसी कंट्री में जाना है, तो आपको अगर वहाँ का वीज़ा चाहिए तो आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ई इंटरनेट वीज़ा। तो वहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करके आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं वीज़ा को, फिर आप उस कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। E-visas are in essence official documents issued online by a country's immigration official that a grant visitor with permission to enter it. The These are an alternative to the regular paper-based visas that are issued by a country's embassy. ओके, ई वीज़ा मैंने आपको बता दिया। फोर्थ वन लास्ट वन इज एंट्री परमिट। अभी एंट्री परमिट क्या होता है? कंट्रीज इशू एंट्री परमिट्स टू देयर विजिटर्स इन लिeu ऑफ visas. These entry permits are documents that allow foreigners to enter and stay in the country legally for a certain period of time. जब आप वीज़ा ले लेते हैं तो आपको एंट्री परमिट मिल जाती है। उस एंट्री परमिट में टाइम लिखा होता है कि आप कितने टाइम तक इस कंट्री में आप लोग रह सकते हैं। हेलो गाइस, मैं आप लोग को बताता हूँ कि लिस्ट ऑफ कंट्रीज जहाँ पे वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है इंडियन सिटीजन्स के लिए। पहली कंट्री है हमारी भूटान, दूसरी है नेपाल, फिर इंडोनेशिया, सीचेल्स जहाँ पे परमिट ऑन अराइवल है, जमाइका, सेनेगल, सर्बिया, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, हैती यहाँ पे 90 दिन के लिए है, माइक्रोनेशिया, इक्वाडोर, डोमिनिसिया, वनुतु, स्वालबार्ड, सेंट किट्स एंड नेविस, ग्रेनेडा जहाँ पे 90 दिन के लिए आपको मिलेगा वीज़ा, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिन्स फॉर अप टू 30 days, Montserrat for up to 180 days, Turks and Caicos, एल सल्वाडोर एंड मकाओ। ये मैंने आपको कंट्रीज़ का लिस्ट बताई है जहाँ पे वीज़ा नहीं चाहिए ट्रैवल के लिए। ओके, अगली लिस्ट है ये जहाँ पे आपको वीज़ा ऑन अराइवल है इंडियन सिटीजन्स के लिए। यस, जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपको वीज़ा लेना है वहाँ पे जाके। पहली कंट्री है थाईलैंड, दूसरी है मालदीव, तीसरी लाओस, मॉरिशियस, कंबोडिया, बोलिविया, हांगकांग यहाँ पे नीड टू डू प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन, फिजी, पलाऊ, मैसेडोनिया, सैंड लूसिया, इथियोपिया, तुवालू, मॉरिशेनिया, कोमोरोस, जीनिया बिसाऊ, गुयाना, टोगो, काबो वर्डे, अंगोला, बारबाडोस, कुक आइलैंड्स, ईरान। यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है और सबमिट नोटिस बिफोर डिपार्चर। क्रिबेटी, नाइजेरिया, ओनली प्री अप्रूव वीज़ा ऑन अराइवल, समोआ, सुरीनेम, तुनिसिया, सोमालिया, कीनिया, जिम्बाब्वे, रवांडा, जॉर्डन। ये हो गई कंट्री जहाँ पे आपको वीज़ा ऑन अराइवल लेना है, ठीक है, फॉर इंडियन सिटीजन्स। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ जहाँ पे आपको ई वीज़ा मिलेगा या फिर एंट्री परमिट टू इंडियन सिटीजन। ई वीज़ा पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। पहली है मलेशिया, जहाँ के लिए आपको ENTRI नोट लेना पड़ेगा, ऑनलाइन होता है अभी। श्रीलंका मैंने ट्रैवल किया था, यहाँ के लिए ई वीज़ा होता है, आप ऑनलाइन ले सकते हैं, ईजिली मिल जाता है आपको, कोई इशू नहीं आता। ईजिली आप यहाँ श्रीलंका वेरी फ्रेंडली कंट्री श्रीलंका। म्यांमार, टर्की एट द बॉर्डर ऑफ यूरोप एंड एशिया, जाम्बिया, तंजानिया,
मडागास्कार लैंडिंग ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा आपको। आइवरी कोस्ट, युगांडा, जॉर्जिया, साउथ ओमेन प्रिंसिपी, बहरीन, मोल्दोवा, गबॉन, दजीबौती, ईस्ट तिमोर एंड वियतनाम। ये आपको मैंने कंट्रीज़ के बता दिया कि कहाँ पे आपको ई वीज़ा लेना है, कहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल है, कहाँ के लिए वीज़ा चाहिए नहीं। 3 आप कैटेगरी मैंने आपको बता दी है। तो इसमें क्या है, जैसे अगर आप जैसे वीज़ा जहाँ पे वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है इस कंट्री का, तो आप ना जैसे इस कंट्री की वेबसाइट है उसमें जाएंगे, जैसे अगर भूटान वीडियो तो आपको डिटेल ऑनलाइन मिल जाएगी, तो उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। कल को अगर जैसे आप अगर जाते हैं तो वहाँ पे डिपार्चर या इमिग्रेशन में अगर कोई प्रूफ मांगता है, ये वो बोलते हैं नहीं उनके पास सिस्टम पुराना, बहुत ऐसे होता है कि उनका सिस्टम पुराना होता है, उनके सिस्टम में अपडेटेड नहीं होता है कि कौन सी फ्री कंट्री। तो हम लोग अपना डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं जिससे आप लोगों को डिले ना हो वहाँ पे एयरपोर्ट पर। जैसे और जो ई वीज़ा है, ई वीज़ा का प्रिंट आउट ले लेना पहले से जब आप विज़िट करेंगे। और वीज़ा ऑन ई वीज़ा का बता दिया मैंने आपको। और जो लिस्ट ऑफ वीज़ा ऑन जो वीज़ा ऑन अराइवल होता है आपको वहीं मिलेगा। इसका भी आप प्रूफ लेके चल जाइएगा साथ में डॉक्यूमेंट के, जहाँ पे लिखा हो कि वीज़ा अलाउ वीज़ा फ्री है कंट्री वाली। अब एट लास्ट जो एक बहुत बड़ा मतलब एक बड़ी इंपॉर्टेंट टास्क है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग अगर आप करेंगे तो आई विल बी वेरी मच ग्रेटफुल टू यू। मेरे चैनल का नाम है इनलीग ट्रैवल, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं आगे और भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोग के लिए लाऊंगा। प्लीज़ प्लीज़ फॉलो माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई चैनल। जो भी आपको क्वारीज है वो आपको मेरे को कमेंट में बॉक्स में डाल दीजिए, आपको आई विल आंसर ईच एंड एवरी क्वारी। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दे दूँगा, ये लिंक दे दूँगा जहाँ से मैंने डेटा निकाला है, आपको फ्यूचर कल को आप लोग प्रॉब्लम ना हो कुछ भी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू। इट्स इन टीम।